हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका ग्रेजुएशन का कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में कि आप 4 ईयर तक क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड क्या वहाँ पर वो आपके सब्जेक्ट्स का जो है कैटेगरीज होती हैं। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी हो या कोई भी ऑनर सब्जेक्ट कर रहे हैं, सभी का यहाँ पर कंप्लीट 4 ईयर का आपका जो डिग्री कोर्स है उसका डिटेल मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपने सुना होगा ये सारी टर्म्स डीएससी, डीसी, सेक, एक, वैक और जी क्या होते हैं, इन सबको भी देखेंगे यहाँ पे। ओके, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आपको अपडेट्स मिलती रहें। चलिए देखते हैं ऑल द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो आपके हैं कि आप अगर सिंगल यूजी कोर्स कर रहे हैं या फिर आपका यहाँ पर मल्टी यूजी कोर्स है या फिर 2 डिसिप्लिन कोर्स है। ठीक है, तो क्या कोर्सेज आते हैं आपके, कौन से डिग्री कोर्सेज आते हैं सिंगल कोर्स में, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि 3 कोर्सेज में आप कर रहे हैं वो कौन से कोर्सेज हैं, और 2 डिसिप्लिन में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कौन से आपकी डिग्रीज आपको मिलेंगी, उनको देख लेते हैं पहले। ओके, ये देखिए मैंने एसओएल का आपका यहाँ से लिया है, यहाँ पे क्लियरली बताया है उन्होंने कि सिंगल कोर डिसिप्लिन में आपके क्या क्या कोर्स आएंगे, क्या क्या प्रोग्राम आएंगे। जैसे आपका बीबीए है, बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बीएमएस है अगर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ बीए आपका ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है या बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम है, तो ये आपके सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम है। देन आपके हैं टू कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम में क्या आते हैं आपके बीए जब आप 2 सब्जेक्ट में करते हैं ना एक साथ, तो उसको बोलते हैं 2 डिसिप्लिन प्रोग्राम। जैसे बीए विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए विद साइकोलॉजी, बीए विद इकोनॉमिक्स, बीए विद पॉलिटिकल साइंस, बीए विद हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो 2 सब्जेक्ट में हो रहा है। एक तो कॉमन बीए आपको डिग्री मिलेगी, एक साइकोलॉजी की या इकोनॉमिक्स जो साथ में आपने लिया है वो सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों की डिग्री होगी। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट्स आपका मेजर आपकी डिग्री होगी एंड दूसरे सब्जेक्ट में आपकी माइनर डिग्री होगी। ओके, बीए विद इंग्लिश, बीए विद मैथमेटिक्स, बीए विद संस्कृत, बीए विद हिंदी, एजुकेशन, उर्दू, ये सारी आपकी 2 डिसिप्लिन कोर्सेज हैं। ओके, मल्टी डिसिप्लिन जो है आप 2 से ज़्यादा कोर्सेज में करोगे, जैसे बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एंड विद मैथमेटिक्स। ओके, ऐसे अगर आप ले लेते हैं 2 से ज़्यादा कोर्स तो आपका वो 3 डिग्री और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जो डिग्री असाइन करने के लिए यहाँ पर एक टेबल है जिससे आपको पता चले कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप किसी भी लेवल पे मतलब कि फर्स्ट ईयर के बाद भी अपनी डिग्री छोड़ सकते हैं, सेकंड ईयर के बाद भी छोड़ सकते हैं, थर्ड ईयर के बाद भी छोड़ सकते हैं, पूरा 4 ईयर तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी लेवल पे किसी भी ईयर के बाद अपना ग्रेजुएशन अगर आपका इनकम्प्लीट रह जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन वेस्ट हो जाएगा। वहाँ पर आपको जितना ईयर आप कंप्लीट करोगे उतने टाइम का आपको मतलब एक सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा आपको मिलेगा। तो उसके लिए कुछ आपको क्रेडिट्स के बेसिस पर यहाँ पर आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो क्रेडिट्स यहाँ पे बताए गए हैं आपके। जैसे फर्स्ट अगर आपका यूजी आप कर रहे हैं और आपने सेकेंड सेमेस्टर के बाद, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर देन सेकेंड सेमेस्टर मतलब कि 1 साल के बाद अगर आपने छोड़ दिया और आपने 44 क्रेडिट्स स्टडी किए हैं, 44 क्रेडिट्स का आपने पढ़ाई की है, तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स जिसमें भी आप पढ़ रहे थे। ठीक है, देन सेकंड है कि अगर आप 4th सेमेस्टर के बाद छोड़ देते हैं किसी रीज़न से, तो और आपने 88 क्रेडिट्स पढ़ लिए, क्योंकि एक ईयर में आपको 44 हो गए तो 2 ईयर में आपका 88 हो जाएगा। 88 क्रेडिट का आपने अगर पढ़ा है तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे। ओके, डिप्लोमा सर्टिफिकेट से ऊपर होता है। द नेक्स्ट है कि अगर आपने 6 सेमेस्टर के बाद अगर आपने छोड़ दिया है अपना यूजी प्रोग्राम और आपने 132 क्रेडिट को कंप्लीट किया है तो आपको क्या है, आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप ऑनर्स कर रहे थे तो आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी, अगर आप सिंपल बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम कर रहे थे तो आपको उसकी डिग्री मिलेगी, और बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे या बीए ऑनर्स कर रहे थे तो उसकी डिग्री मिल जाएगी। तो ये 132 क्रेडिट आपने कंप्लीट किए हों। ओके, सेम बताया है आपका मल्टी डिसिप्लिन में, सिंगल में और कोर में। ठीक है, 132 और अगर आप आपका जो है 8th सेमेस्टर के बाद, 8th सेमेस्टर मतलब कि पूरा 4 ईयर आपने कंप्लीट कर रहे हो,
तो 4 ईयर कंप्लीट करने के साथ साथ आपने 176 क्रेडिट भी पूरे करने हैं, ठीक है, 176 क्रेडिट भी पूरे होने चाहिए। और अगर आप ऑनर्स कर रहे थे तो आपको रिसर्च ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी, और अगर आप सिर्फ प्रोग्राम कोर्स कर रहे थे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, 4 ईयर्स के बाद। अब इन सब का सब्जेक्ट देख लेते हैं कि आप सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर वाइज क्या क्या पढ़ने वाले हो, सेक वेक क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये एक डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। जैसे अगर आपका ये सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम है, ओके, जैसे बीकॉम प्रोग्राम है, बीए इन एक सब्जेक्ट में बीए हिस्ट्री है, बीए इकोनॉमिक्स है, बीए पॉलिटिकल साइंस है, या बीकॉम ऑनर्स है, कोई एक सब्जेक्ट में अगर आप कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ईयर में आपको, जैसे हमने देखा है, एक साल में आपको कितने 22 क्रेडिट पूरे 44 क्रेडिट पूरे करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट पूरे करने हैं, ठीक है। एक साल में 44 है और एक सेमेस्टर में 22 है। तो वो 22 क्रेडिट को पूरा करने के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे डिवाइडेड होंगे, देखिए फर्स्ट ईयर में अभी सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर है, तो जो भी आपका कोर्स है उसके आपके मेन 3 पेपर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है आपकी फुल फॉर्म, देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लें। DSC होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, जैसे BA इकोनॉमिक्स तो वो आपका डिसिप्लिन हो गया, बीकॉम मतलब कॉमर्स तो वो आपका डिसिप्लिन हो गया, BA पॉलिटिकल साइंस आपका डिसिप्लिन हो गया, ओके। तो DSC है आपका मेन सब्जेक्ट, DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, उसी मेन सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा कम सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, मतलब उससे थोड़ा सा रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, और भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स होती हैं। सेम पॉलिटिकल का भी है, पॉलिटिकल में बहुत सारे आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं जो उससे रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, बट वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसी फील्ड से, उसी एरिया से रिलेटेड, वो होता है आपका DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। देन है जी आपका जनरल इलेक्टिव है। AEC आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। IL आपका इंडियन लैंग्वेज है, कि आपको कोई एक लैंग्वेज पढ़ना होता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस बताई गई हैं उनमें से, ओके। सेक है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। एंड IAPC इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट कम्युनिटी आउटरीच। वैक वैल्यू एडिशन कोर्स है, ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल। ये अभी हम देखेंगे कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है। क्रॉस का मतलब होगा नॉट एप्लीकेबल, जहाँ भी ये साइन मिलेगा मतलब वो उस जगह पर आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए आपके कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे। पहले आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे मेन सब्जेक्ट में से, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के 3 सब्जेक्ट होंगे। कॉमर्स है बीकॉम तो बीकॉम के 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, ओके। इनको बोलते हैं मेजर, ठीक है, ये इनको बोलते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट, मेजर। और जो DSE अगर आप पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं माइनर, ठीक है, क्या माइनर बोलते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने DSE नहीं पढ़ना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास DSE नहीं होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास क्या होता है, DSC होता है, GE होगा, AEC होगा, ओके। DSC होता है, सेक AE है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट, सेक का है आपका 1 पेपर, और IPC भी नहीं होता आपका फर्स्ट सेमेस्टर। जहाँ पर आपको रेड क्रॉस दिख रहा है इसका मतलब वो आपको वहाँ पे नहीं पढ़ना है। देन आपका वैक होगा। तो इन सबको आप मिला कर जब देखेंगे ना तो आपके 22 क्रेडिट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है, 4 क्रेडिट है, तो 4 3 जा 12 यहाँ पर हो गया आपका। देन आपका जो GE है, GE भी 4 क्रेडिट का पेपर होता है तो 16 हो गया। देन AEC आपका 2 क्रेडिट का होता है, और सेक भी 2 क्रेडिट का है, और यहाँ पर वैक भी 2 क्रेडिट का है, तो 2 3 जा 8 ये हो गया, एंड 16 वो हो गया, तो 22 आपके टोटल क्रेडिट हो गए। अब यहाँ पर GE जो है वो आप क्या पढ़ेंगे, GE जो है आपका कोई भी एक लैंग्वेज होगा, ठीक है, 1 फ्रॉम द पूल ऑफ GE कोर्सेज। उसकी पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये भी क्या होते हैं आपके मेन डिसिप्लिन से ही रिलेटेड होते हैं, बस ये जो है इससे थोड़ा सा दूर होते हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट जो है उससे थोड़ा सा दूर से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और AEC में आपका एबिलिटी एनहांसमेंट में या तो आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, या फिर आपका इन्वायरमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, EVS जिसको बोलते हैं। अगर एक सेमेस्टर में आप इंडियन लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो दूसरे सेमेस्टर में आपको इन्वायरमेंट EVS ही पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे अगर आप पहले EVS पढ़ ले रहे हो तो नेक्स्ट में आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ये आपका मैंडेटरी है। देन है सेक भी आपको पूरा लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कोई भी एक पेपर। देन है सेम वैक का है जो कि 2 क्रेडिट का होगा। IPC जो है आपका लास्ट ईयर में इम्प्लीमेंट होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं नहीं होता है, तो 22 आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में भी ये जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट है ना DSC के ये हर सेमेस्टर में है,
ये चेंज होते रहेंगे आपके सेक वेक और डीएससी, बट ये हमेशा 3 रहने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो डीएससी पेपर होता है वो आपका थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो जी अगेन आपका आ जाएगा लिस्ट में से, आपको एक और जी पेपर लेना पड़ेगा और इसमें से अब वही सेम बताया मैंने, अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ ली है फर्स्ट सेमेस्टर में तो दूसरे सेमेस्टर में आप ईवीएस पढ़ेंगे। सेक का पूरा लिस्ट है, वहाँ से आपको एक लेना है। देन वेक का भी एक पेपर पढ़ेंगे तो टोटल 22 आपका सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है आपका IL, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। IL मतलब इंडियन लैंग्वेज 1 और 2 शुड बी द सेम लैंग्वेज, आपको 2 बार पढ़नी पड़ेगी। एक लैंग्वेज या तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे या फर्स्ट ईयर में, किसी भी सेमेस्टर में, दोनों सेमेस्टर में से। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, सेकेंड सेमेस्टर जो इंडियन लैंग्वेज है वो सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड लैंग्वेज पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे। और अगर ये फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप छोड़ देते हैं कंप्लीटिंग द 1 ईयर तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। देन सेकेंड ईयर में मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में अगेन आप देख सकते हो डीएससी आपके 3 पेपर हैं। देन यहाँ पे डीएसई भी स्टार्ट हो जाता है आपका 4 क्रेडिट का, और जीई दोनों में चॉइस है, आप डीएससी लो 4 क्रेडिट का या जीई 4 क्रेडिट का एक ले सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो है एईसी में आपका 2 क्रेडिट का वही लैंग्वेज और ईवीएस का चॉइस रहेगा। देन आपका ये जो है यहाँ पर IAPC मतलब इंटर्नशिप अपेरेंटिसशिप कर सकते हैं आप, या फिर सेक पेपर ले सकते हैं। और यहाँ पर वैक है आपका 2 क्रेडिट का मैंडेटरी, एंड टोटल 22 क्रेडिट हो गया थर्ड सेमेस्टर में भी। देन सेम फोर्थ सेमेस्टर में है आपका 3 पेपर डीएससी है, एंड डीएससी और जीई में अगेन चॉइस है, AE आपका कॉमन है, एंड यहाँ पर IAPC और आपका सेक में चॉइस है। देन आपका वैक सेम एज इट इज़ और 22 क्रेडिट का आपका फोर्थ सेमेस्टर है। देन अगर आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देते हैं 88 क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद तो आपको डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। देन थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें, थर्ड ईयर में अगर तो वहाँ पर भी अगेन आपके डीएससी 3 रहेंगे ही, जैसा मैंने बोला था। फिर यहाँ पर डीएससी मैंडेटरी हो जाता है आपका, जीई भी मैंडेटरी है 1 सब्जेक्ट, यहाँ से AEC जो है वो हट जाता है। ठीक है, AEC हट जाएगा और आपका वैक पेपर भी हट जाएगा, और इन दोनों में चॉइस है आपका अपेरेंटिसशिप में और आपका सेक पेपर में। ओके, 22 क्रेडिट आपके होने चाहिए। देन आपका सिक्स्थ सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर थर्ड ईयर में, तो उसमें अगेन आपके सेम सब्जेक्ट्स DSC 3 पेपर, DSE माइनर वाला एक पेपर आ जाएगा। मैंने बताया ना ये मेजर होता है, ये माइनर पेपर होता है। तो माइनर आपका जो है देखो यहाँ से फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है, और उससे पहले थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में चॉइस था, थर्ड ईयर में मैंडेटरी हो गया है, फर्स्ट ईयर में DSE नहीं था। देन जी जो है, जी आपको पढ़ना पड़ेगा एक पेपर, और यहाँ से AEC डिलीट हो गया, ये नहीं पढ़ना है आपको, वैक नहीं पढ़ना है। सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, इन दोनों सेक में से और IAPC में से चॉइस होगा। ये चॉइस जो है ये कॉलेज पर भी डिपेंड करती है कि कॉलेज में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको प्रोवाइड कराते हैं चॉइसेस। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपका मेंशन है कि रिसर्च मेथडोलॉजी, यहाँ से जो है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएंगे सब्जेक्ट्स आपके DSE में। ठीक है, DSE में जो मैंडेटरी किया गया है ना आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। देन अगेन अगर आप थर्ड ईयर के बाद छोड़ देते हैं 132 क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद, तो आपको क्या है बैचलर डिग्री मिलेगी। ओके, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम अगर आप कर रहे थे तो उसकी डिग्री मिलेगी, और अगर आप कोई ऑनर्स डिग्री कर रहे थे तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। देन अब फोर्थ ईयर की बात करें, सेवेंथ सेमेस्टर में आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका DSC कम हो गया। देखिए अब एक ही सब्जेक्ट आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी DSE ठीक है, जो माइनर मेजर वाला एक सब्जेक्ट हो गया, और आपका माइनर वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो चॉइस है आपके पास, या तो आप तीनों माइनर पढ़ो, या फिर 2 माइनर और 1 GE ले लो, या फिर 1 माइनर और 2 GE पेपर आप ले लो। ठीक है, चॉइस है। सेम यहाँ पर वो लिखा है आपका मेजर, माइनर और माइनर अपेंडिसिप। ओके, अपेंडिसिप में क्या है, आपका कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, रिसर्च के ऊपर डिसर्टेशन बनाना बोलते हैं उसको। ओके, प्रपोजल आपको सिनॉप्सिस अगर आप उस तक जाते हैं तो मतलब रिसर्च से रिलेटेड आपको थोड़ा सा टीचिंग करने लग जाते हैं, आपको थोड़ा सा रिसर्च के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये दोनों में आपको सेम पढ़ना है फोर्थ ईयर में, और आपके 22 क्रेडिट पूरे होने चाहिए।
देन 176 क्रेडिट आपके कंप्लीट होंगे 4 ईयर के बाद, और 4 ईयर के बाद अगर आप ऑनर्स डिग्री कर रहे थे तो आपको ऑनर्स विद रिसर्च मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास चॉइस होती है कि आपको रिसर्च करना है 4th ईयर में, तो रिसर्च के लिए आपके पास चॉइस होती है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। जैसे अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में क्या होता है कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते, अलग मेन एरिया होते हैं। मेन एरिया क्या होते हैं? फाइनेंस होता है, अकाउंटिंग होता है, मार्केटिंग होता है, HRM होता है, मैनेजमेंट होता है। तो इन सभी में से किस पर्टिकुलर एरिया में आप जाना चाहते हैं ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, उसके ऊपर ही आप डिसर्टेशन मतलब अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। सेम आपके बाकी सब्जेक्ट्स में है, इकोनॉमिक्स में भी आपका होता है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री उन सब में भी होता है। ओके, सो ये है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अगर कोर्स कर रहे हैं तो आपको कितना कंप्लीट करना है। जैसे आपका BSc के केस में ये होता है ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे आप देख सकते हो बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों एक साथ बच्चे अगर कर रहे हैं तो वो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है BSc लाइफ साइंस प्रोग्राम बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं इसको आपको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट। आपको जो 3 ईयर तक है DSc पेपर 3 पढ़ने ही पढ़ने हैं, सभी का जनरली सेम है, ये 3 रहेंगे आपका 3rd ईयर तक। ओके, DSc जो है वो 2nd ईयर से चॉइस में रहेगा, 4th ईयर में आकर आपका मैंडेटरी हो जाएगा। इसका प्रपोर्शन इंक्रीज़ हो जाएगा 4th ईयर में, और इनका प्रपोर्शन जो है वो 1st ईयर 3 ईयर तक ज़्यादा रहेगा। और बाकी जो लास्ट में आपका वैक भी चला जाता है। ओके, इसको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया सिंगल कोर्स का और इसमें। बाकी अभी हम BCom के और BCom ऑनर्स के सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपको क्या पढ़ने हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 3 आपके जो DSc पेपर हैं वो 3 चल रहे हैं हर बार। ओके, एंड आपका जो है 3rd ईयर में आकर 3rd ईयर में चॉइस हो गई है आपके पास। मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हो रही है। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी तो वैसे इतना कोई बच्चा नहीं करता है, ये साइंस के फील्ड में ज़्यादा आपका इम्प्लीमेंट होता है। देन BA प्रोग्राम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देन BA का है आपका BA प्रोग्राम का डिसिप्लिन का आपका यहाँ पर बताया गया है कोर्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर BA प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो 2 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में, या आपका ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगेन आपका सेम है, 3 पेपर आपके DSc कॉमन रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, 1 आपका DSc जो नहीं है। और आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में? आपको GE पढ़ना है एक, और AEC पढ़ना है, लैंग्वेज और EVS। सेक आपका पेपर रहेगा, और यहाँ पर वैक का एक पेपर रहेगा। ओके, देन सेकेंड सेमेस्टर में अगेन आपके 3 मेन कोर पेपर है, मेजर सब्जेक्ट्स, GE है, EC है और सेक है, और आपका वैक भी है। एंड वो सेम है आपका, अगर फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, वो आपका सेम है सभी डिग्रीज़ के लिए, चाहे आप BA करो, BCom करो, BSc करो, कुछ भी करिए। ओके, देन सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में भी आप देखिए 3 आपके मेजर कोर्सेज़ हैं। ओके, एंड आपका GE 1 है, और आपका EC है, और यहाँ पर आपका चॉइस हो गया है सेक और IAPC में वैक का 1 पेपर रहेगा। IAPC क्या है आपका? इंटर्नशिप अपेरेंटिसशिप प्रैक्टिस। ओके, मतलब आपका इंटर्नशिप काइंड ऑफ प्रोवाइड कराते हैं कॉलेज से, ये आपको करना होता है 3 मंथ्स। फिर अगेन आपका 4th सेमेस्टर में है, सेम है क्राइटेरिया है जो 3rd में था, 3rd सेमेस्टर में। एंड 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में भी अगेन 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आपका DSc स्टार्ट हो गया है 4 क्रेडिट का, GE एक पेपर है, लेकिन यहाँ से EC आपका चला गया है और वैक का भी चला गया है। ठीक है, देन है सेम आपका 6th सेमेस्टर में सेम कोर्स स्ट्रक्चर है। एक पर्टिकुलर ईयर में देखें तो सेम आपका है, दोनों सेमेस्टर में आप सेम चीज़ें पढ़ते हो, बट सब्जेक्ट्स अलग होंगे, स्ट्रक्चर सेम है। 4th ईयर में आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो कम हो गया, और यहाँ पर आपका माइनर सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। ओके, उसमें भी आपके पास चॉइस है कि आप उसको कैसे पढ़ना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर लास्ट में आपको डिसर्टेशन भी बनानी होगी, आपका 6 क्रेडिट का होगा, जो कि चाहे आप मेजर सब्जेक्ट में से बनाइए, माइनर सब्जेक्ट में से बनाइए, या आप कोई जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें से बना सकते हैं जिसमें आप अपेरेंटिसशिप कर रहे हो। देन 7th सेमेस्टर का भी सेम स्ट्रक्चर है जो आपका 6th का था।
तो आपके 3 ईयर यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं, 4 ईयर, और 4 ईयर के बाद आपको डिग्री या डिग्री ऑनर्स या रिसर्च वाली मिल जाएगी। देन बीकॉम की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंपल बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट जो रहते हैं वो मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स या आपका सिंपल बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, जनरली सबका सेम ही है। 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपका, जी है, एक है, सेक है और वेक पेपर है। इनकी लिस्ट होती है, आप अगर डाउट होगा आपको सेक और वेक क्या होते हैं, कहाँ से मिलेंगे, इनके लिए आपको पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट लिस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। उसमें से आपको सब्जेक्ट चॉइस करना होता है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो वो लिस्ट यहाँ पे शेयर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। वो आप कॉलेज वाइज अलग भी होती है, कौन सा कॉलेज अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सी जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं। देन है आपका सेम सेकेंड सेमेस्टर का बीकॉम का, यहाँ पर आपका जी है, एक है, सेक है और वेक का पेपर है, और 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। देन आपका थर्ड सेमेस्टर में है, ओके, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका इन अपेरेंटनेस से स्टार्ट हो जाता है या फिर आपको सेक ही पढ़ना पड़ेगा, दोनों में से चॉइस है। देन फोर्थ सेमेस्टर में भी, एंड यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो अगेन आपका डीएससी स्टार्ट हो गया है। थर्ड ईयर से डीएससी स्टार्ट हो जाता है आपका माइनर और मेजर वाला, क्योंकि यहाँ से एक्स चला जाता है आपका और वेक चला जाता है। ओके, तो अगर हम इन टोटल देखें तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर में 3 + 1 4 5 6 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, जबकि इससे पहले आप 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में। कैसे काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो थर्ड ईयर में आगे थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मेजर माइनर मतलब मेन सब्जेक्ट्स बढ़ जाता है, इस वजह से वो एक सब्जेक्ट को कम कर देते हैं। देन है आपका सेम 6 सेमेस्टर का और 7 सेमेस्टर मतलब फोर्थ ईयर का, सभी का सेम स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट्स आपके कोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे। ओके, मेजर और माइनर, ये देखिए मेजर माइनर का क्या मतलब है। शैल बी अवॉर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मेजर में आपने 80 क्रेडिट पूरे किए हों, माइनर में भी आपने 80 क्रेडिट पूरे किए हों। ठीक है, तब आपका 2 डिसिप्लिन में आपका जो डिग्री है वो माना जाएगा। ओके, तो अब हम बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, डीएससी में क्या सब्जेक्ट्स हैं, डीएसई के क्या सब्जेक्ट हैं, सेक में क्या सब्जेक्ट है, वेक में क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उसको देखने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे उसको देख सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।